So my dear students, we are talking about rotational motion, and in this rotational motion, the question number 134 is in our screen. Question में given है uniform solid sphere of mass m and radius r is set rotational about its axis with angular velocity omega naught. मतलब उसको पहले से हमने घुमाया, omega naught स्पीड तक पहुंचाया, then lowered with the lateral surface onto हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड रिलीज, है ना। मतलब घुमाकर पहले उसको हमने ओमेगा वेलोसिटी दिया और अब हमने उसको सरफेस पे रख दिया, रफ सरफेस पे रख दिया। ओके, तो होगा क्या? द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सिलेंडर एंड द प्लेन इज म्यू नॉट। हाउ लॉन्ग द सिलेंडर विल मूव विथ स्लाइडिंग। ओके, तो यहाँ पर अभी ये प्योर रोलिंग परफॉर्म नहीं कर रहा है, स्लाइड करेगा। इसका ओमेगा ज़्यादा है और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अभी धीरे धीरे इंक्रीज होगा। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को इंक्रीज करवाने वाला फोर्स कौन होगा? फ्रिक्शन फोर्स। इसको लीनियर मोशन देने वाला फोर्स कौन होगा? फ्रिक्शन फोर्स। यहां पर फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था जिसमें हमने उसे लीनियर वेलोसिटी वी नॉट से प्रोजेक्ट किया था, यहां पर हमने ओमेगा नॉट से इसको रखा है। तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा और ये फ्रिक्शन उसकी स्पीड को रोकेगा। तो अल्फा जो होगा यहाँ पर वो नेगेटिव होगा और एक्सेलरेशन ए जो होगा वो पॉजिटिव होगा, जो उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। तो एक्सेलरेशन के लिए F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हम लिखेंगे और ये पॉजिटिव होगा जो इसकी स्पीड को बढ़ाएगा। तो वेलोसिटी V इज इक्वल टू हम यहाँ पर लिख सकते हैं A इंटू टी, क्योंकि इनिशियल लीनियर वेलोसिटी 0 है। तो यहां पर हो जाएगा V इज इक्वल टू F बाई एम इंटू टी। ओके, और यहां पर स्लाइडिंग का केस है तो F इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी हम रख सकते हैं। तो V इज इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाय m इंटू टी। तो m से m यहां पर कैंसिल करेंगे, V इज इक्वल टू म्यू जी इंटू टी हमको मिला, दैट इज द वेलोसिटी। ओके, अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करें तो यहाँ पर इनिशियल ओमेगा गिवन है, वहाँ पर हम टॉर्क फाइंड करेंगे। F जो है रिटार्डिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा, तो F इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। चूँकि यहाँ पर सॉलिड सिलेंडर है और हमको पता है सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² डिवाइडेड बाई 2 इंटू अल्फा। एक आर यहाँ से कैंसिल करेंगे। म्यू का वैल्यू हमको पता है यहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, तो म्यू एम जी, F का वैल्यू हमने पुट किया mr/2 और यहाँ पर जो अल्फा है वो यहाँ पर हमको फाइंड करना है टाइम। तो अल्फा का वैल्यू हम A/r यहाँ पर पुट कर सकते हैं। सॉरी, अल्फा को हम अल्फा ही लिखेंगे, ठीक है। m से m यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इस अल्फा से हम फाइंड करेंगे ओमेगा। ओके, तो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू 2 म्यू जी डिवाइडेड बाय आर हमको मिला और इससे हमको ओमेगा पता चलेगा, दैट इज ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी। और अगर हम प्योर रोलिंग की बात करें तो प्योर रोलिंग के केस में यहाँ पर हम वाइट कलर से लिख लेते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर हमको प्योर रोलिंग का केस अगर हम देखते हैं, अगर हम प्योर रोलिंग का केस देखें तो प्योर रोलिंग के केस में V इज इक्वल टू ओमेगा आर होगा। V का वैल्यू म्यू जी टी हमने देखा और ओमेगा का वैल्यू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा इंटू टी हमने देखा, इंटू आर का मल्टीप्लाई करेंगे और अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर इसे हम इधर लिख लेते हैं, म्यू जी टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस 2 म्यू जी बाय आर इंटू टी इंटू आर। ओके, यहाँ पर टी का वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास आर से आर यहाँ पर कैंसिल होगा, हमको मिलेगा 3 म्यू जी इंटू टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू आर एंड दिस टी विल बी इक्वल टू 3 म्यू जी डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट इंटू आर। और वही हमें फाइंड करना था। यहाँ पर हमको बी पार्ट भी फाइंड करना है, दैट इज टोटल वर्क डन परफॉर्म बाय द स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द सिलेंडर। इस टोटल टाइम इंटरवल में कितना वर्क डन परफॉर्म किया है फ्रिक्शन फोर्स ने। तो यहाँ पर अगर हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करें, है ना, तो
हम यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क डन बाय फ्रिक्शन दैट इज म्यू एम जी इंटू डिस्टेंस चला मान लेते हैं x इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अच्छा, यहाँ पर फ्रिक्शन का जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा वो हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये फ्रिक्शन का वर्क डन ही हमें फाइंड करना है। ओके, और यहाँ पर हम एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल होगी है ना, वो होगी 1/2 mv²। तो यहाँ पर हम अगर बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 1/2 mv² और ये होगा उसके ट्रांसलेटिव मोशन के कारण, प्लस 1/2 I ओमेगा² और ये होगा उसके रोटेशनल मोशन के कारण। तो यहाँ पर 1/2 m। अच्छा, v का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो v इज इक्वल टू था a इंटू टी। ओके, v इज इक्वल टू था g म्यू जी इंटू टी। तो म्यू जी और t का वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं पहले ही, तो वो रखेंगे ओमेगा नॉट r डिवाइडेड बाय 3 म्यू जी। म्यू जी से म्यू जी यहाँ पर कैंसिल होगा। v का वैल्यू हमको मिला ओमेगा नॉट r डिवाइडेड बाय 3। तो ये वेलोसिटी हमको मिल गया। हम यहाँ पर वेलोसिटी का वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा नॉट r डिवाइडेड बाय 3 और इसका होल स्क्वायर। और अगर हम 1/2 I का वैल्यू देखें तो हमको पता है mr²/2 होता है, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड सिलेंडर दे रखा है। ओके, और ओमेगा का वैल्यू, तो ओमेगा का वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा। टी टाइम के बाद ओमेगा कितना हो जाएगा, तो माइनस अल्फ़ा इंटू टी। और अल्फ़ा का वैल्यू कितना था, अल्फ़ा का वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, दैट इज FR डिवाइडेड बाय 3। तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हम F डिवाइडेड बाय 2F डिवाइडेड बाय M इंटू R। ओके, इंटू ये अल्फ़ा हुआ इंटू टी। तो F का वैल्यू भी हम यहाँ पर रख चुके थे, दैट इज ओमेगा नॉट माइनस 2 म्यू एम जी बाय आर इंटू टी। ओके, टी का वैल्यू भी यहाँ पर हमको रखना पड़ेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस, यहाँ पर m से m तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास मिला 2 म्यू जी डिवाइडेड बाय r। और t का वैल्यू क्या होगा, t का वैल्यू हमने निकाला है ओमेगा नॉट r डिवाइडेड बाय 3 म्यू जी। म्यू जी से म्यू जी यहाँ कैंसिल होगा, r से r भी यहाँ पर कैंसिल होगा। और ओमेगा का वैल्यू हमको मिल रहा है यहाँ पर, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ओमेगा का वैल्यू हमको मिलेगा ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 3। ओके ओके, तो यहाँ पर हम ओमेगा का वैल्यू रखेंगे ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 3 और इसका होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करके हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। तो हमको मिला 1/2, तो 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस यहाँ से 1/2 m हमने कॉमन लिया, ओमेगा नॉट स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 9 इंटू 2 दैट इज 18। ओके, आगे सॉल्व कर सकते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमको मिलेगा, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 3 और अल्टीमेट हमको 3/18 मतलब कि 1/6 मिलेगा, दैट विल बिकम 1/12। सो m ओमेगा नॉट स्क्वायर r स्क्वायर। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमको मिला। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, वो तो सिंपल 1/2 I ओमेगा, क्योंकि पहले तो रोटेशनल मोशन ही था। तो यहाँ पर हो जाएगा m r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर, मतलब कि m r स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो अगर हम यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम जो हमारे पास में वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, उसमें अगर हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो हमने यहाँ पर देखा कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में आ रहा है 1/12
एम ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में आ रहा है एम ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो यहाँ पर 12 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमको मिला 1 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 2 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है वो नेगेटिव होगा और वो होगा -1/6 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास में आंसर है। थैंक यू वेरी मच।